नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है, चाहे वो यूनियन बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी सरकारी बैंक हो, तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आता होगा 436 रुपये का, और 20 रुपये का अमाउंट जो है ऑटोमेटिक डेबिट कर लिया जाएगा। तो आखिर ये पैसा क्यों कटता है? आखिर ये पैसा जो कटता है वो जाता कहाँ है? इससे हमको कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा हमारे खाते से नहीं कटे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं या फिर बहुत गरीब लोग हैं जिनके खाते में पैसा रहता नहीं है, कहीं से पेंशन वगैरह आता है 200-400 रुपये और पता चला ये भी काट लिया पैसा। तो अगर इस प्रकार का जो पैसा कटता है, इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो वो भी मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़िए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जितना भी इस प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं पूरा डिटेल बताता हूँ कि आखिर ये पैसा कहाँ कटता है, कैसे कटता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो इसका क्या उपाय भी है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, जो 436 रुपया और 20 रुपया का जो अमाउंट कटा है आपके खाते से, वो आपको दो इंश्योरेंस के लिए काटा गया है। एक है PMSBY और एक है PMJJBY, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस इंश्योरेंस के लिए आपका यह पैसा काटा गया है और ये साल में एक ही बार कटेगा, और एक ही बार पहले से कटता आ भी रहा है। हालांकि पहले इसका प्रीमियम कम था, लेकिन अब जो इसका प्रीमियम बढ़ा दिया गया है और ये 436 रुपया हो गया है। और ये 1 जून से लेकर के 31 मई के बीच में आपके खाते से कभी भी काट लिया जाएगा। चाहे आप नया खाता खोले हो या फिर खोलने वाले होंगे तो भी कटेगा, या फिर पहले से खाता खुला हुआ है तो भी। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उनके लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने कोई ऐसा इंश्योरेंस लिया नहीं, फिर भी हमारे खाते से क्यों काट लिया पैसा। तो मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैंकों के ऊपर सख्त निर्देश हैं कि जितने भी लोगों का खाता खुला हुआ है उन सभी को ये बीमा देना बिल्कुल अनिवार्य है। इसीलिए आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसा कटा है। इसके अब क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं बता देता हूँ, और आगे ये भी बताऊँगा कि अगर इससे आपको बचना है तो वो भी मैं आपको उपाय बताऊँगा कि कैसे आप इस पैसे को कटने से बचा सकते हैं। पहले आप फ़ायदा जान लीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे। देखिए, फ़ायदा ये है कि इसके लिए जो दो इंश्योरेंस आपके ऊपर लागू है, आपके लिए मान लीजिए पहला जो है PM सुरक्षा बीमा योजना, इससे 2 लाख रुपये का आपको इंश्योरेंस मिलता है। देखिए, आप बहुत प्रकार के इंश्योरेंस लेते होंगे, महीने का 500, 1000 या साल का ऐसा प्रीमियम भरते होंगे 2000, 4000 इस प्रकार से। लेकिन ये बहुत जो छोटी रकम में आपको एक अच्छा खासा इंश्योरेंस मिल जाता है, ये सरकार की तरफ से किया गया है। 20 रुपये के अमाउंट में समझिए कि 2 लाख रुपये का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। कभी भी आपकी ये एक्सीडेंटल डेथ होता है तो ध्यान रखें कि जो PM सुरक्षा बीमा योजना है जो 20 रुपये का अमाउंट करता है, जब आपका एक्सीडेंटल डेथ होगा तब आपको जो नॉमिनी हैं उनको 2 लाख रुपये मिलेगा। मान लीजिए एक गरीब फैमिली है जिनका कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, उनका बैकग्राउंड में अच्छा खासा सेविंग नहीं है, तो अगर उनके अचानक डेथ हो गया तो उनका फैमिली बहुत बुरे वक्त में चला जाएगा। तो उनके लिए अच्छी बात है। बहुत ही छोटी रकम 20 रुपया है, साल में एक बार कटता है, और एक्सीडेंटल डेथ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और दूसरा है 436 रुपया। अब आप सोच रहे होंगे कि 436 रुपया काटता है और 20 रुपया में। देखिए, 436 वाले में भी 2 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा। अब ये भी आपके मन में आता होगा कि जब 20 रुपया में भी दो लाख का मिलता है और 436 रुपये में 2 लाख का, तो आखिर अंतर क्या है? अंतर है, देखिए, जो 20 रुपया का जो अमाउंट कटता है उससे आपको केवल एक्सीडेंटल डेथ पे मिलेगा। लेकिन जो 436 रुपये का जो अमाउंट कटता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम के तहत, इससे आपको नेचुरल डेथ यानी किसी भी प्रकार से अगर डेथ होता है तो आपको जो नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो देखिए, आम लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम है। कम अमाउंट में एक अच्छी खासी रकम आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अचानक खुदा ना खास्ता इसके ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी अक्सर हम लोग इंश्योरेंस करा के रखते ही हैं कि हाँ, खुदा ना खास्ता कभी अगर ऐसा होता है तो हमारा जो पीछे के जो हमारी फैमिली है, हमारे बीवी है, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए, माँ बाप हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा खासा रकम मिल जाएगा। तो ये अच्छा है, एक छोटा रकम में आपको एक अच्छा इंश्योरेंस मिल जाता है, ये है फ़ायदा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ, ये हमारा पैसा नहीं कटे, तो वो भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, उससे आपका चाहे तो पैसा ये बच सकता है।
चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर इसका क्या उपाय है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं या फिर स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं, घर से 1000-2000 रुपये जाता है और पता चला उसमें से भी ये 400-500 रुपया कट गया। तो अगर इन लोगों को अगर चाहिए कि हाँ हमारा पैसा नहीं कटे, या फिर कोई भी हो, मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमको ये इंश्योरेंस बंद करवाना है, तो भी आप चाहे तो बंद करवा सकते हैं। इसका भी उपाय है, इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर है, उसके प्रति आपको जानकारी होना चाहिए। आप क्या कीजिए, एक लेटर लिखिए, किसके पास? ब्रांच मैनेजर के पास, जहां आपका खाता खुला हुआ है, जहां आपने कहा ये इंश्योरेंस हुआ है जिस ब्रांच में, तो आप एक ब्रांच मैनेजर के पास लेटर लिखिए और लेटर में उसमें निवेदन कीजिए, उसमें आग्रह कीजिए कि मैं एक पैसा जो अमाउंट है वो भरने के काबिल नहीं हूँ, मैं भरने के सक्षम नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ये पैसा भर नहीं सकता हूँ, इसके लिए कृपा करके मुझे इस पैसे को काटने से बचाया जाए, मेरे खाते में से ये पैसा नहीं काटा जाए। आपको एक आवेदन लिखना होगा अपने ब्रांच मैनेजर के पास। निश्चित रूप से आपके आवेदन पर कार्रवाई किया जाएगा और आपको इस कटौती से आपको बचा दिया जाएगा। और दूसरा उपाय ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारा ब्रांच बहुत दूर है, हम ब्रांच में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर हम शिकायत नहीं लिखना चाहते हैं, हम निवेदन नहीं लिखना चाहते हैं कोई लेटर ब्रांच मैनेजर के पास, कौन जाएगा उतना दूर ब्रांच में, तो आप चाहें तो एक दूसरे विकल्प से भी आप अपना ये 436 और 20 रुपये का अमाउंट है वो बचा सकते हैं। कैसे, वो मैं तरीका बताता हूँ कि आपका अमाउंट निश्चित रूप से मई के महीने में ही कटता होगा, तो मई के महीने में आप चाहें तो अपने अकाउंट का बैलेंस अगर जीरो रखते हैं तो भी आपका अमाउंट नहीं कटेगा। लेकिन सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप थोड़ी सी परेशानी उठा करके आप अपने ब्रांच में जाएं और ब्रांच मैनेजर के पास अपना आवेदन लिखें, और वो बिल्कुल लीगल तरीका होगा और उससे आपका पैसा कटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मैं हर दृष्टि से बताया, चाहे उसके फायदे हो या फिर उससे बचने की तरीका। आज वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।